हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग निफ्ट ग्रुप सी की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसका अप्लाई डेट आपका रहने वाला है 26/2/2024 से आपका ऑनलाइन आपका अप्लाई डेट रहने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट आपका इसमें रहने वाला है 27/3/2024 तक आपका अप्लीकेशन का लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ी में आपका 590 रुपया रहने वाला है सभी कैंडिडेट के लिए। जो पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट की तरह से आपको 590 रुपया डिमांड ड्राफ्ट का कटेगा। उसके बाद आपका फ़ी पेमेंट होगा। ठीक है, एज लिमिट आपका रहने वाला है 18 से 27 तक आपका एज लिमिट रहने वाला है। पोस्ट देख लेते हैं हम लोग कितने पोस्ट हैं। टोटल आपका 30 पोस्ट रहने वाला है। पहला नंबर में आपका असिस्टेंट एडमिन का आपका पोस्ट रहने वाला है जिसमें 3 पोस्ट है। उसके बाद आपका मशीन मैकेनिक का रहने वाला है जिसमें 2 पोस्ट है। असिस्टेंट फिनेंस अकाउंट का रहने वाला है जिसमें 1 पोस्ट है। असिस्टेंट वार्डन गर्ल के लिए है जिसमें 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए है जिसमें 1 पोस्ट है। नर्स में 1 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट में 11 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट में आपका 9 पोस्ट रहने वाला है और लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपका 1 पोस्ट रहने वाला है। टोटल आपका 30 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। कैटेगरी देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 21 पोस्ट रहने वाला है। एससी में आपका 2 पोस्ट रहने वाला है। एसटी में आपका 1 भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी में आपका 6 पोस्ट रहने वाला है और ईडब्ल्यूएस में आपका 1 पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं योग्यता क्या मांगा गया है। असिस्टेंट एडमिन में आपका योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है असिस्टेंट एडमिन में। टाइपिंग मांगा गया है इसमें एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी के लिए। मशीन मैकेनिक में हम लोग देख लेते हैं। मशीन मैकेनिक में आपका योग्यता क्या मांगा गया है। मशीन मैकेनिक में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इसमें भी। असिस्टेंट फिनेंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फिनेंस एंड अकाउंट मैटर्स। फिनेंस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट से। ठीक है, मास्टर डिग्री मांगा गया है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है इन कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री है तो भी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फिनेंस एंड अकाउंट मैटर्स, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया। वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया और MS एक्सेल हो गया, ये सब में आपका नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट वार्डन गर्ल के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम मांगा गया है 1 ईयर का। ठीक है, जो असिस्टेंट वार्डन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर चुके हैं उनके लिए भी ठीक है। गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए भी ये वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। मिनिमम इसमें स्पीड मांगा गया है टाइपिंग में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए साउथर्न एंड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग में। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर चुके हैं 2 साल, उसके लिए ये भी ठीक है। गवर्नमेंट यूटी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन PSU में आप काम कर चुके हैं तो भी इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। नर्स के लिए आपका BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, नर्सिंग में आपका BSc ऑनर्स होना चाहिए। BSc नर्सिंग किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं नर्स के लिए। और इसमें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और नर्स एंड वाइफरी RN एंड RN एंड RM विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना आपका अनिवार्य होगा। 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल में, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप कर चुके हैं तो इसके लिए आपका एलिजिबल है नर्स के लिए। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। जूनियर असिस्टेंट में आपका 10+2 मांगा गया है। टाइपिंग इसमें 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। लैब असिस्टेंट के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है 10 पास, मिनिमम आपका 10 पास होना चाहिए। फुल टाइम 3 डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 10th में। लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इंस्टीट्यूशन विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें आपका लाइब्रेरी होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिप्लोमा भी किए हैं तो भी भर सकते हैं, या लाइब्रेरी साइंस किए हैं इन बैचलर में तो भी भर सकते हैं, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस किए हैं तो भी भर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, लाइब्रेरी में आप काम कर चुके हैं तो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहला नंबर में आपका रहने वाला है, पहला नंबर तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट निकलेगा, ठीक है, मेरिट आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें।